आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपके स्वागत है। मैं सम्राट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज रक्षा सेवाओं को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन जारी किया है, जिसके तहत राजस्व से जुड़ी खरीद के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की सालाना कीमत वाली वित्तीय शक्तियां दी गई हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह एक बड़ी पहल है जो फील्ड कमांडरों को और ज्यादा अधिकार देगी, जिससे फैसले लेने की प्रक्रिया तेज होगी और आखिरकार हमारी ऑपरेशनल तैयारी को बढ़ावा मिलेगा। इस नए दस्तावेज का मकसद रक्षा क्षेत्र में रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है और विदेशी OEMs ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स पर हमारी निर्भरता को कम करना है। यह रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने में बहुत मददगार साबित होगा, जिससे MSMEs और स्टार्टअप्स समेत निजी कंपनियों की भी भागीदारी होगी। काम से जुड़े, बता दें कि उन्होंने कई बातें कही हैं। काम से जुड़े प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए दी गई वित्तीय शक्ति को दोगुना कर दिया गया है ताकि काम तेजी से हो सके और समय पर पूरा हो। इससे मौके पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल NS राजा सुब्रमण्यम, नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और वायुसेना उप प्रमुख एयर मार्शल नागेश इस दौरान मौजूद थे। चलिए आगे बढ़ेंगे। RLM प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में आग लगने की घटना पर कहा है कि किस कारण से आग लगी वहां स्थानीय स्तर पर लोग देखेंगे ताकि इस तरह की घटना दोबारा ना हो और कहीं आग न लगे। यह घटना दुखद है और इस घटना पर हम भी दुख व्यक्त करते हैं। लोग कहीं न कहीं मानकों का पालन करने में चूक करते हैं, जिसके चलते ऐसा होता है। उन्होंने कहा कि सरकार को निश्चित तौर पर ध्यान देना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री से हम विशेष आग्रह करते हैं कि अपने अधिकारियों को विशेष तौर पर इस बात के लिए निर्देशित करें ताकि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो। यह कई बार अब किस कारण से आग लगी, अब वहाँ स्थानीय स्तर पर लोग देखेंगे ताकि उस तरह का कारण आगे न रहे कि कहीं और आग न लगे। लेकिन घटना दुखद है, इस घटना पर हम भी दुख व्यक्त करते हैं। अच्छा, इस तरीके के जो मामले होते हैं हॉस्पिटल्स वगैरह में, जो सेंसिटिव जगह होती हैं सर, क्या लगता है कि जो मामले दिखने को आती है सरकार इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए? नहीं, देखिए, एक तो हमको लगता है कि मानक जो है उसका पालन कहीं न कहीं करने में लोग चूक करते हैं, जिसके चलते ऐसा होता है। तो सरकार को निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए। सरकार के जो अधिकारी हैं उनकी जवाबदेही होती है जिला स्तर पर इन चीजों को देखने की, लेकिन नहीं देखते हैं। तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से हम विशेष आग्रह करते हैं कि अपने अधिकारियों को जरा विशेष रूप से इस बात के लिए लोग निर्देशित करें ताकि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो। दिल्ली के मालवीय नगर में आग से 21 लोगों की जान चली गई, जिसमें एक ही परिवार के 7 लोग शामिल थे। वो आपको बता दें कि उसी परिवार के 2 लोग अब भी लापता हैं। DNA टेस्ट के बाद शव दिए जाएंगे। कई विदेशी नागरिक भी मृतकों में हैं। दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर में हुए भीषण अग्निकांड ने 21 जिंदगियां निगल ली और कई परिवारों को तबाह कर दिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज साकेत स्थित मैक्स अस्पताल में मालवीय नगर अग्निकांड के घायल पीड़ितों से मुलाकात की। ये तस्वीर देखिए आप, मालवीय नगर के B&B में जिस तरह से आग लगी और 21 लोगों की जान चली गई। आपको बता दें, एक बार फिर आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहां एक ही परिवार के 7 लोगों की जान चली गई है। उसी परिवार के 2 लोग अभी लापता हैं हालांकि, और DNA टेस्ट के बाद शव दिए जाएंगे। और कई विदेशी नागरिक भी इस दौरान विदेशी नागरिकों की जान गई है। दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर में हुए भीषण अग्निकांड की 21 जिंदगियां निगली। और देखिए, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज साकेत स्थित मैक्स अस्पताल में मालवीय नगर अग्निकांड के घायलों से, जो घायल हैं, उनसे मुलाकात की है। आगे बढ़ेंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री DK शिव कुमार ने बेंगलुरु के विधानसभा में पहली आधिकारिक बैठक की अध्यक्षता की विधान सौध में। इस बैठक में डिप्टी CM डॉक्टर G परमेश्वर, राज्य मंत्री रामलिंगा रेड्डी और सभी वरिष्ठ अधिकारी और पुलिस अधिकारी शामिल हुए। आपको बता दें कि हाल ही में DK शिव कुमार ने, कल की ही बात करें तो उन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ ली और
ये देखिए, ये पहली आधिकारिक बैठक उन्होंने बैठक की है और उसकी अध्यक्षता भी उन्होंने की है। इस बैठक में डिप्टी सीएम डॉक्टर जी परमेश्वर शामिल हुए, राज्य मंत्री रामलिंगा रेड्डी मौजूद रहे और सभी वरिष्ठ अधिकारी और पुलिस अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। चलिए पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री मौमिता विश्वास मिश्रा ने सीधे सीधे कहा है कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हमारे मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने हमारे ऊपर भरोसा किया, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूं। उन्होंने कहा है कि मैं उनके प्रति कृतज्ञता भी व्यक्त करती हूं कि मुझे यह जिम्मेदारी दी गई है, लोगों के लिए हमें काम करना है। पिछले 15 सालों में कुछ नहीं हुआ है, इंडस्ट्री तो दूर की बात, शिक्षा, मार्ग, स्वास्थ्य से लेकर जल तक की समस्या है, हमें सभी चीजों की पूर्ति करनी है। और उन्होंने इस बात को जोर देकर कहा कि हमें जो निर्देश मिले हैं, जैसे भी निर्देश मिलेंगे हम वैसे ही काम करेंगे। पार्टी का उच्च नेतृत्व हमारा मुख्यमंत्री माननीय शुभेंदु दा हमारे ऊपर भरोसा रखा है, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ। मैं कृतज्ञता मेरा उन लोगों के ऊपर रखती हूँ कि पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री हमारे ऊपर भरोसा रख के ये पद दिया है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लोगों के लिए काम करना है, लोगों को परिषेवा देना है। लास्ट 15 साल में सही में कुछ नहीं हुआ है। इंडस्ट्री तो छोड़ ही दीजिए, आपका एजुकेशन भी नहीं है, हेल्थ भी नहीं है, रास्ता भी नहीं है, पानी भी नहीं है, कुछ नहीं है। सभी को रिकवर करना है, सब चीज को 100% इंडस्ट्री के ऊपर हमारा मुख्यमंत्री जी का, हमारा पार्टी का पूरा उनका दिक निर्देश है। ठीक है, वो लोग हम लोगों को जैसे बोलेगा हम लोग वैसे ही काम करेंगे। आएगा टाटा लौटेगा या नहीं लौटेगा वो दूसरी बात है, क्योंकि ऑलरेडी उनका फैक्ट्री गुजरात में चल रहा है, आप सभी जानते हैं। पर टाटा का कुछ ना कुछ तो आएगा, नैनो आएगा नहीं आएगा वो बात नहीं है, पर कुछ ना कुछ टाटा का जरूर आएगा और इंडस्ट्री भी बहुत तेज से आएगा। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा है कि आज तक किसी राजनीतिक दल में इस तरह बिखराव नहीं हुआ। टीएमसी को लेकर उन्होंने कहा, जिस प्रकार का बिखराव टीएमसी में हो रहा है और टीएमसी में हुआ है, केवल सत्ता के भय से लोग इनके साथ थे, अन्यथा यह साबित हो गया कि पश्चिम बंगाल में प्रजातंत्र नहीं बल्कि एक तरह की तानाशाही थी। उन्होंने आगे कहा कि ममता सरकार के होने के बावजूद अगर घोटाले हो रहे थे तो वे घोटाले उनके संरक्षण में हो रहे थे। यह जनादेश जो आया है वह जनता का गुस्सा था। उन्होंने अपना नेता मान लिया, क्या कहना है सर इस तरह से जो टीएमसी में टूट हुई है? मुझे लगता है ऐसा भारत नहीं दुनिया में ऐसा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में इस तरह का विघटन, इस तरह का आक्रोश, इस तरह का बिखराव नहीं हुआ होगा कि चुनाव के 1 महीने भी न बीते हों और 80 विधायक चुन करके आए हों और उसमें 60 विधायकों ने मतलब उस पार्टी से अलग होने के लिए स्पीकर को 58 विधायकों ने चिट्ठी लिख करके दे दी है। इससे साफ साबित है कि जो बात हम कहते थे कि वहां पे सरकार नहीं चल रही तृणमूल कांग्रेस की, बल्कि एक टारगेट किया जाता है, आतंक, हिंसा, गुंडागर्दी और जिस तरह से भ्रष्टाचार था कि उस पे हमारे भारतीय जनता पार्टी के या लोगों के, आम नागरिकों को किस तरह से उनकी हत्याएं हुई, किस तरह का था, वो उनकी पार्टी के लोग भी थे। मुझे लगता है इतना बड़ा अगर टूट हुआ है तो ये कहीं न कहीं पार्टी के विधायक के मन में भी कितना बड़ा गुस्सा था, कितना आक्रोश है। यह तो केवल सत्ता के डर से और भय से लोग उनके साथ थे, अन्यथा तो ये साबित हो गया है कि वो वहां प्रजातंत्र नहीं था या लोकतांत्रिक पार्टी नहीं थी, बल्कि एक तरह से तानाशाही की पार्टी थी। सर, जो आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं तो रिक्रूटमेंट का घोटाला, कई घोटाले वहां पर सामने आए थे। अभिषेक बनर्जी को ईडी ने 15 तारीख को बुला लिया, तो फिर तो बात वही उठेगी ना कि सत्ता बदलते ही जो है विपक्ष पर निशाना साधने लगी सरकार। नहीं, देखिए, चाहे शिक्षक घोटाला हो, चाहे और कई तरह के घोटाले हुए हों, उनमें उन घोटालों में उनकी सरकार रहते हुए कई मंत्री जेल गए। आखिर वो मंत्री इतने बड़े बड़े
उसी ममता सरकार के होने के बाद अगर वो घोटाले हो रहे थे तो ममता के संरक्षण में हो रहे थे। अभिषेक बनर्जी उसके निश्चित रहे होंगे। आखिर आज ईडी या इस टाइप की एजेंसी जो समन कर रही है, कौन नहीं जानता कि अभिषेक बनर्जी का कोयला जो कोल मंत्रालय का था, कोल इंडिया के थे, लेकिन उसको भी जिस तरह से पर टन कटमनी लिया जा रहा था, कौन नहीं जान रहा था बंगाल में किस तरह से तृणमूल का क्लब बना बना के हर एरिया में वहां के दुकान प्रतिष्ठानों से, व्यापारियों से पैसा वसूला जा रहा था। ये इतना बड़ा जो जनादेश आया है, ये बंगाल की जनता का गुस्सा है, आक्रोश है, और केवल जनता का नहीं था, आप देखिए पार्टी में भी किस तरह का आक्रोश है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मेघालय के शिलोंग में पूर्वोत्तर परिषद NEC की 73वीं पूर्ण बैठक की अध्यक्षता किए। इस अवसर पर केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, मेघालय के राज्यपाल CH विजय शंकर, मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा, DONER के केंद्रीय राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन और DONER मंत्रालय के सचिव संजय जाजू भी उपस्थित रहे। इस बैठक में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम के राज्यपाल भी मौजूद रहे। और आपको बता दें कि साथ ही कई अन्य गणमान्य व्यक्ति भी शामिल हुए और इन राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। चलिए आगे बढ़ेंगे। तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित नेता सतीपन शाह ने कहा कि जब हमारी पार्टी चुनाव हार गई थी और जब हमारी बैठक बुलाई गई थी तो वहां सभी विधायकों से कहा गया था कि अभिषेक बनर्जी के बारे में कोई कुछ नहीं बोल सकता, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और सब लोग उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दीजिए। ऐसे विधायक जो बता दें कि ऐसे विधायक जो शायद तब से विधायक होंगे जब अभिषेक बनर्जी स्कूल में पढ़ते थे, उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन देना पड़ा। कहीं ना कहीं तो कुछ तो इसका प्रभाव पड़ेगा ही। उन्होंने यह भी कहा कि अभी भी यदि दल यही सोचता है कि वही लोग सब कुछ हैं, किसी से कोई चर्चा नहीं करनी है, वही निर्णय लेंगे और हमें उनके अनुसार चलना पड़ेगा, तो जैसा होता भी आया है। तो उन्होंने कहा आज जब इसे नकारने का अवसर मिला है तो लोग इसे नकार रहे हैं। ये बहाना आप लोगों को एलओपी वाला मिल गया। ट्रिगर पॉइंट में बोलूं, जो सच्चाई है एटलीस्ट सीनियर एमएलएस को, दल जब हार गया उसके बाद जब हम लोग मीटिंग में गए थे, वहां पे सारे एमएलएस को बोला गया था कि अभिषेक के बारे में कोई कुछ नहीं बोल सकता है, वो बहुत अच्छा काम किया, सब खड़े होकर उसको स्टैंडिंग ओवेशन दो। ऐसे एमएलएस जो एमएलए तब से जब अभिषेक बनर्जी शायद स्कूल में पढ़ते थे, उनको खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन देना पड़ा। कहीं ना कहीं तो मन में लगेगा, कहीं ना कहीं तो कुछ तो इसका रिएक्शन होगा। अभी भी अगर दल यही सोचते हैं कि हम ही लोग सब कुछ है, अगर दल यही सोचते हैं कि हम ही लोग सब कुछ है, किसी से कोई डिस्कशन नहीं करना है, किसी का कोई ओपिनियन नहीं लेना है, हम लोग डिसाइड करके आप लोग को बोल देंगे और आप लोग को वही राह में चलना पड़ेगा, ऐसे होते हुए आया है। आज जब मौका मिल रहा है कि इसको नकारने का, लोग नकार रहे हैं। मतलब यही मौका मिला और आप लोगों ने दिखा दिया कि नहीं, जो आप बोलेंगे वो नहीं होगा, जो हम चाहते हैं पार्टी को रिप्रेजेंट करते हुए वही होगा। जो हम चाहते हैं नहीं, जो सबके साथ आलोचना के माध्यम में जो सामने आएगा वही होना चाहिए। डेमोक्रेसी तो इसी को कहते हैं। डेमोक्रेसी हम लोग का डेमोक्रेटिक कंट्री है, पार्टी के अंदर भी डेमोक्रेसी होना चाहिए। अगर डेमोक्रेसी नहीं होगा तो आप ज्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाओगे। अगर सर्वाइव करना है तो डेमोक्रेसी लाना जरूरी है। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर के हल्दिया में नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी के एक मामले में टीएमसी नेता तिलक कुमार चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद उन्हें अनिवार्य मेडिकल जांच के लिए वसूलिया ग्रामीण अस्पताल ले जाया गया है। देखिए, पुलिस उन्हें ले जा रही है। ये तस्वीर आपको तस्वीर आप देखिए, ये पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर के हल्दिया की तस्वीर है, जहां नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी की गई है। और इसी मामले में टीएमसी नेता है, जिसे आप देख रहे हैं, वो टीएमसी नेता है तिलक कुमार चक्रवर्ती। इन्हें गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तारी के बाद उन्हें अनिवार्य मेडिकल जांच के लिए बसूलिया ग्रामीण अस्पताल ले जाया गया है। जब उनसे पूछा गया कि आपका नाम आया है सामने, तो उन्होंने कहा कि वक्त ही बताएगा क्या सही है क्या गलत।
আপনি কি টাকা নিয়েছেন চাকরি দেওয়ার জন্য? মিথ্যা অভিযোগ পুলিশ জানে, পুলিশ দাদাকে মিথ্যাভাবে ফাঁসানো হচ্ছে বলে মনে হয়। চলো সেটা সময় বলে দেবে। मनोज कुमार झा ने कहा है कि जिस सरकार की प्राथमिकताओं में कार्यकाल की लंबाई जोड़ना हो, सुशासन न हो, चुनाव जीतना हो, जिसका आपने मंत्र बना लिया है, जिसमें षड्यंत्र भी है और तंत्र भी है, लोग मारे गए, इस हादसे में 4-5 पन्ने रंगे हुए हैं लेकिन कोई चर्चा नहीं होगी। 2 दिन श्रद्धांजलि दी जाएगी और ये देखिए उन्होंने कई बातें कही हैं, कमेटी बनाई जाती है लेकिन फिर किसी को पता नहीं चलता कि वो कमेटी कहाँ गई। मेरे अपने राज्य, उन्होंने कहा है कि मेरे अपने राज्य बिहार मुजफ्फरपुर में एक अस्पताल में आग लगी और 4 से 5 लोगों की जिंदगी चली गई। सरकार कुछ मुआवजे की घोषणा कर देगी और उस मुआवजे से उस घर का सदस्य वापस आ जाए, ऐसा कभी नहीं होता। यदि फुल प्रूफ सिस्टम बनाना है तो जवाबदेही तय करनी होगी। और इलीगल कंस्ट्रक्शन चाहे कोई भी सरकार हो, नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन जिस सरकार की प्राथमिकताओं में टेनियर की लंबाई जोड़ना हो, कि मोदी जी अब नेहरू जी से आगे निकल गए, मोदी जी ने बंगाल भी जीत लिया, अब आगे कौन सा स्टेट जीतना है, यानी कि गवर्नेंस आपकी प्राथमिकताओं में नहीं है। हाँ, चुनाव जीतना आपकी प्राथमिकताओं में है और आपने उसका एक मंत्र बना लिया, जिस मंत्र में षड्यंत्र भी है, तंत्र भी है। तो आपकी प्राथमिकताओं में क्या? लोग मारे गए, 4-4, 5-5 पन्ने रंगे हुए हैं उस मौत, इस हादसे के, कल बिसरा देंगे, कोई चर्चा नहीं होगी। भागदड़ में मारे जाते हैं, 2 दिन श्रद्धांजलि दी जाती है, कमेटी बनाई जाती है, फिर किसी को नहीं पता चलता वो कमेटी कहाँ गई। जब आप ये मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, मेरे अपने राज्य में मुजफ्फरपुर में एक अस्पताल में आग लगी, तकरीबन 5 से 6 लोग जिंदगी गंवा गए। आज साधारण लोग हैं, ये मैटर नहीं करते हैं। ये तो बकौल में अगर कहूं कीड़े मकोड़े हैं हम, कीड़े मकोड़ों की कौन सी गिनती होती, आंकड़े में आ जाएंगे। सरकार कुछ मुआवजे की घोषणा कर देगी और उस मुआवजे से उस घर का बेटा वापस, बेटी वापस, पिता वापस, मां वापस, ऐसा कभी नहीं होता। तो अगर फुल प्रूफ सिस्टम बनाना है तो अकाउंटेबिलिटी कहां है? नीट की अकाउंटेबिलिटी तो आज तक नहीं समझे, CUET वाला आज तक नहीं समझे, CBSE का OSM बॉचअप। तो पूरी की पूरी सरकार अगर आप देखें उसके अरेंजमेंट में जिम्मेवारी का सूचकांक न्यूनतम लेवल पे। सर एक आखिरी सवाल है, ललित मोदी ने NI दिल्ली विस्फोट मामले के आरोपी डॉक्टर शाहीन सईद, डॉक्टर मुजम्मिल मुश्ताक भट्ट और अन्य को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। और देखिए NIA ने पिछले महीने 10 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। आप तस्वीर एक बार हम आपको फिर दिखा रहे हैं। देखिए दिल्ली विस्फोट का मामला है जिसमें आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा है। दिल्ली विस्फोट मामले के आरोपी हैं डॉक्टर शाहीन सईद, डॉक्टर मुजम्मिल मुश्ताक भट्ट और अन्य को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाना है। और NIA ने पिछले महीने आपको बता दें कि 10 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इसी से संबंधित सभी आरोपियों को पटियाला हाउस ले जाया जा रहा है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।